आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आगे जाओ आगे जाओ। हरि बोल 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 हरि बोल। कैमरा और सेट कर लो फटाफट। वाचून दाखव मिनिट्स। सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
निजं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय हरि हरि बोल नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय हरि बोल सभी लोग बोलिए नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि बोल जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण जय जय नारायण तेरी लीला जग से न्यारी हरि तेरी लीला जग से न्यारी हरि तेरी लीला भक्तों को लगती प्यारी हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 बोल हम आए शरण तिहारी हरि हे हरि हम आए शरण तिहारी हरि हम आए शरण अब राखो लाज हमारी हरि अब
प्यार, आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाएं हमेशा से मेरे सिर आंखों पर रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। आपके प्यार और भावनाओं का ही परिणाम है जो आप और हम यहाँ बैठ करके प्रभु चर्चा का ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। विशेष तौर से भक्ति के क्षेत्र में भावनाओं का विशेष महत्व है। परमात्मा को भी जिसके वश में सारी सृष्टि है कोई वश में कर सका है, यही अनुभव किया है कि भाव वश से भगवान सारी सृष्टि को अपने वश में रखने वाला परमात्मा भी अगर वश में हो सकता है तो भावनाओं के बल पर हो सकता है। और आपके अंदर प्यार है, आप भावनाएं हैं, तो परमात्मा भी आपके वश में हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हरि बोल। मैंने एक अनुभव किया और ऐसा अनुभव तो सर्वमान्य है, मात्र मेरा निजी अनुभव नहीं, इसे कोई नकार नहीं सकता है। संसार की हर वस्तु, संसार का हर पदार्थ, संसार का हर प्राणी, संसार की हर घटना, परिस्थितियां और यहां तक कि परमात्मा भी जैसी हमारी भावनाएं होंगी हमें वैसी ही दिखेंगी। कभी थोड़ा अनुभव करने की कोशिश कीजिए। घटना एक ही होती है लेकिन सबको अलग अलग नजर आती है। कारण खोजोगे ऐसा क्यों तो आपको नजर आएगा सबकी जैसी भावना थी उनको वैसे ही नजर आ रही है। एक ही व्यक्ति किसी को कैसा नजर आता है, किसी को कैसा नजर आता है। सच्चाई में खोजने की कोशिश करोगे कारण को तो लगेगा कि जैसी जिसकी भावना है उसको सामने का व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थितियां, घटनाएं, तक कि परमात्मा भी उसके सामने खड़े कर दिए जाएं तो जैसी जिसकी भावना होगी उसको वैसे ही नजर आएंगे। बियावान जंगल के अंदर एक टूटा हुआ खंडहर किसी ने देखा। बिल्कुल बियावान जंगल है, सुनसान घनघोर जंगल, एक टूटा हुआ खंडहर किसी ने देखा और टूटे हुए खंडहर देखकर के मन में विचार आया कि ध्यान लगाने की जगह है, शांत है, यहां तो कोई डिस्टर्ब कर नहीं, लेकिन समय आगे चल। एक दूसरा व्यक्ति उसी स्थान से फिर गुजरा, उसी टूटे हुए खंडहर को देख करके कहने लगा चोरी का माल छुपाने की अच्छी जगह। अरे जोर से बोलो, चोरी का माल छुपाने की अच्छी जगह है। चला गया। तीसरा व्यक्ति वहां से गुजरा, कहने लगा चोरी और डकैती डाल करके छुपने की अच्छी जगह है। चला गया। एक व्यक्ति और वहां से गुजरा, कर्म करने की अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चला गया। एक पांचवा व्यक्ति वहां से गुजरा, उसी बियावान जंगल से, उसी टूटे हुए खंडहर के आगे। कहता है मेरे इलाके में है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा एक टूटा हुआ खंडहर भी है। जरूर इसमें चोर और डकैत छुपते होंगे। आज तो अकेला हूं ना, कल फोर्स लेके आऊंगा। हरि बोल। अब वो जंगल के अंदर वो टूटा हुआ खंडहर कब किसने बनवाया, किसलिए बनवाया, क्यों बनवाया, कोई नहीं जानता है। लेकिन एक व्यक्ति उसी खंडहर को देख करके कहता है ध्यान लगाने की अच्छी जगह है, विचार करना। एक कहता है चोरी का माल छुपाने की अच्छी जगह है, एक कहता है चोरी डकैती करके छुपने की अच्छी जगह है, एक कहता है कुकर्म करने की अच्छी जगह है,
चोरों और डकैतों का अड्डा होगा। कल यहां पर धावा बोलूंगा। वो टूटा हुआ खंडर किस लिए है कोई नहीं जानता है। मुझे लगता है कि जैसी जिसकी भावना थी, और संसार की चीजों को तो छोड़ो, जंगल का वो टूटा हुआ खंडर भी सबको वैसा ही नजर आ रहा है। जिसका मन करता होगा कभी कोई शांत जगह मिले, मैं परमात्मा का ध्यान करूं, जहां कोई डिस्टर्ब न करे। देखते ही, उपयुक्त स्थान देखते ही मन में आया, आहा कितनी अच्छी जगह है, यह तो बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। चोरी का माल छुपाने के लिए जिसे जगह की आवश्यकता थी लेकिन मिल नहीं पा रही, देखते ही मन में आया कि अच्छी जगह है। चोरी या चोरों से या डकैतों से जो संबंध रखता होगा या चोर या डकैत होगा, हरि बोल, उसके मन में आया कि डकैती करके छुपने की अच्छी जगह है। जिसके मन में कुकर्म की भावना रही होगी, उसके मन में आया कि कुकर्म करने की अच्छी जगह है। जो पुलिस इत्यादि से संबंधित होगा, उसके मन में आया कि मेरे इलाके में है लेकिन मुझे पता नहीं था, यहां पर तो जरूर छुपते होंगे कुछ लोग। आज अकेला हूं, कल पुलिस लेके आता हूं ना, बोल जोर तो बोलो ना, कल आकर के देखता हूं। एक ही टूटा हुआ खंडर जंगल के अंदर सबको अलग अलग के लिए उपयुक्त नजर आ रहा है। अगर बहुत गहराई से खोजने की कोशिश करोगे तो क्यों नजर आ रहा है, उत्तर यही आएगा कि जैसी जिसकी भावना होगी, सामने की वस्तु, पदार्थ, स्थान, घटना उसको वैसा ही नजर आएगा। रामायण के अंदर का उदाहरण मिलता है कि भगवान श्री राम जनकपुर में पहुंचे, धनुष की शाला में पहुंचे, तो उस समय श्री राम को सब लोगों ने देखा। राम कुछ अलग अलग नहीं, राम जोर से बोलो, एक ही है। लेकिन एक राम को जब सबने देखा तो तुलसीदास रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कोई देख करके कहता है, वाह कितने प्यारे बच्चे हैं ये, हरि बोलना, कितने प्यारे बच्चे हैं ये, है कितने सुंदर है ये। कोई कहता है नहीं, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि पढ़े हैं, ये तो हमें बिल्कुल अपने नजर आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा कोई है किसी जन्म का। कोई कहता है तो बिल्कुल शिव की तरह नजर आ रहे हैं, क्या राजकुमार भक्तन देव समुद्राता, भक्तन देव समुद्रा। भक्त लोगों ने देखा तो उन्हें ऐसा नजर आता है कि हमारे भगवान जो रक्षा करने वाले हैं तो साक्षात नहीं है, कोई और नहीं। भक्तों को अपने परमात्मा के समान नजर आ रहे हैं। योगिन परम तत्व में भाषा, जो योगी वहां पर थे उनको परम तत्व स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। रहे असुर छोने प्रवेशा, प्रभु प्रकट काल सम देखा। वो नन्हे से प्यारे सुकुमार राजकुमार नजर आ रहे थे, एक बालक नजर आ रहे थे। वहीं पर जो नकली वेश बना करके राक्षस राजा बन करके बैठे हुए थे, कपटी, उनको तो काल के समान भयभीत कर रहे हैं। वो उनको देख करके डर लग रहा है। राम तो एक ही है, एक को बड़ा प्यारा लग रहा है, आंख हटाने को मन नहीं कर रहा। वो शेर की तरह नजर आ रहे हैं, एक को समान डराने वाले नजर आ रहे हैं, एक को भगवान का स्वरूप नजर आ रहे हैं, एक को परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा नजर आ रहे हैं। राम कौन है उनसे कोई भी नहीं जानता है। एक ही राम सबको अलग अलग नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? तुलसीदास ने स्वयं इस प्रसंग में इसका उत्तर लिखा है कि जिनकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी परमात्मा श्री हरि उसको वैसे ही दिखाई दे। जिनकी जैसी भावना थी उनको वैसे ही नजर आ रहे। हरि बोल। राम अलग अलग नहीं। श्रीमद् भागवत में भी नजर आता है कि मथुरा में जब श्री कृष्ण पहली बार गए उसके बुलावे पर, और जब उस प्रांगण में पहुंचे हैं तो किसी को बच्चे नजर आ रहे हैं, किसी को शेर के समान नजर आ रहे हैं, किसी को के समान नजर आ रहे हैं, किसी को परमात्मा के समान नजर आ रहे हैं, किसी को अपने नजर आ रहे हैं, किसी को कैसे, किसी को कैसे। श्रीमद् भागवत में भी कहा कि कारण उसका वही है कि जिनकी जैसी भावना उसको वैसा ही नजर आएगा। सामने का वस्तु, सामने के प्राणी, सामने के पदार्थ, यहाँ तक कि भगवान को भी खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारी भावना तुमको वैसा ही नजर आएगा। विदुर को श्री कृष्ण कैसा नजर आता है?
धृतराष्ट्र उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। गोपियों को कैसा नजर आ रहा है, ग्वाल वालों को कैसा नजर आ रहा है, इंद्र ने देखा तो उसे कैसा नजर आ रहा है, ब्रह्मा ने देखा तो उसे कैसा। श्रीमद् भागवत की कथा में पढ़ के देखिए, कन्हैया अलग अलग नहीं। कंस देखता है तो उसे कैसा नजर आता है, पूतना देखती है तो उसे कैसा नजर आता है। वो कन्हैया सबको अलग अलग नजर क्यों आ रहा है? तो भागवत की कथा का सार भी आपको यही बताएगा कि जैसी भावना थी, कृष्ण तो एक ही था लेकिन सबको वैसा ही नजर आ रहा है। अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाना है, इस क्षेत्र में चले। ज्ञान में तर्क की गुंजाइश हो सकती है, कुतर्क की वहां हरि बोल। ज्ञान मार्ग पर आप चलना चाहें तो वहां पर तर्क की गुंजाइश हो सकती है, तर्क की वहां भी नहीं। लेकिन भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलना चाहें तो वहां मन से, वचन से और वाणी से कहीं पर भी जरा सा का आ गया, आपका प्यार, आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। यहाँ पर तो भावनाएं अच्छी बनाइए, तब इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना जैसी भावना बनाओगे इस क्षेत्र में आप उसी से आगे या पीछे जाएंगे। भावनाएं अच्छी बनाओ, फिर देखो आप भावनाओं का तो नकार नहीं सकते, चाहे राम भक्ति हो, चाहे प्रभु भक्ति हो, माता पिता की भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, यहाँ पर तो भावना का महत्व है। जरा आपकी भावना नहीं, द्रोणाचार्य आपके साथ भी रहते हैं तो आप, लेकिन आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, तो एकलव्य की तरह उस जिसको आप मिट्टी की मूर्ति कहते हैं, मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की बना करके आप उससे वो हासिल कर सकते हैं जो साथ में रह करके भी हासिल नहीं कर पा रहे। आपकी भावना है कि मेरा गुरु है ये, हरि बोल। आप पूजा पाठ करते हैं, एक सुपारी पर कलावा लपेट दिया, बोले गणेश जी हो गए, हरि बोल। एक मिट्टी की डली पर जरा सा कलावा लपेट दिया, अब पूजा पाठ कर रहे हो आप, आपकी भावना क्या है? अब ये जोर से बोलो ना। थोड़ी देर पहले वो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, है? थोड़ी देर पहले वो मिट्टी थी, लेकिन जब एक कलाकार के हाथ उसे करते चले गए तो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अरे महाराष्ट्र ही नहीं, भारत ही नहीं, जो भी गणपति के प्रति, प्रथम पूजित गणपति के प्रति श्रद्धा रखता है, दीवाना होकर के नाच उठता है, उसे लगता ही नहीं कि मिट्टी और पेरिस की मूर्ति है, मेरा साक्षात गणपति बप्पा आ गया है। उसके मन में यही भावना। आपकी भावना अगर है, मैंने तो सुना है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भावना का भूखा। दुर्योधन कहता है मेरे घर में क्यों नहीं खा रहे हो आप? मेरा निमंत्रण है, मैंने तैयारियां कर ली हैं सारी, आप मेरा भोजन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे और जाकर के विदुर के घर में खाते हो? औकात वही है ना, गंवार ग्वाले ही रहे तो वो रूखा सूखा साग ही खाओगे। हमारे मेवा मिष्ठान तुम्हें अच्छे कहां से लगेंगे? तुम्हारी हैसियत ही नहीं है वो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी के घर में भोजन क्यों करता है आदमी? किसी का भोजन क्यों करता है आदमी? क्यों करता है? तीन ही कारण हो सकते हैं। बस आदमी को बहुत भूख लग रही है, प्राण जा रहे हैं, उस समय जिसने जरा सा कहा पता है जान निकल जाएगी, जान की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, तो आदमी तुरंत उसको कर लेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि व्यक्ति को अब कहीं उम्मीद नहीं कि भोजन और मिलेगा, रात हो चुकी है, किसी शहर में आए, पता है अब यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, तो जिसने कहा ले लेते हैं यार, नहीं तो भूख के मारे बुरा हाल रहेगा, हरि बोल। और तीसरा कारण हो सकता है कि आपकी भावना है, आपका प्यार है, और आपने बड़े प्यार से कहा। आदमी का पेट भरा भी होगा तो थोड़ा सा खा लेगा, नहीं चाहे तो भी आपके प्यार और भावनाओं की कदर करने के लिए थोड़ा खा लेगा। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई दुर्योधन, ना तो मैं इतना भूखा हूं कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, ना मेरे को ऐसा हो कि यहाँ किसी और के यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं। मुझे पता है कि विदुर है ना, नीति का, न्याय का अन्न उसके यहाँ मेरे को मिल सकता है और वो मुझसे प्यार करता है। और प्यार तेरा है नहीं, भावना तेरे मन में है नहीं, तो तेरे घर का भोजन मैं क्यों करूंगा बता? मैं भोजन का भूखा नहीं हूं, मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं हूं, मैं पकवानों का भूखा नहीं हूं, और मैं विदुर के रूखे साग का भी भूखा नहीं हूं, केले के छिलके का भूखा भी नहीं हूं, मैं शबरी के बेरों का भी भूखा नहीं, मैं तो प्यार और भावनाओं का भूखा हूं। जो मेरे
घर में परमात्मा नजर आती है, और हमारी भावनाएं तो भगवान भी सामने खड़ा हो जाए वो भी हमें भगवान नजर नहीं आ सकता। भाव होए तो ईश्वर दिखे, नहीं तो दिखे पाषाण, नहीं दिखे पाषाण। भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे। मेरे को एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। भगवान श्री राम जब लंका से वापस लौटे तो अयोध्या में पहुंचे, राज्याभिषेक हुआ। जनकपुर से निमंत्रण आया कि कुंवर जी एक बार जनकपुर को फिर से पवित्र करो ना, सबको कृतार्थ करो, एक बार आ जाओ। इसी बहाने बेटियां भी आ जाएंगी, आप लोग भी आ जाएंगे, जनकपुर निवासी भी आपको देख करके अपने नेत्रों को, अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, और हम लोग भी। भगवान श्री राम ने प्यार का निमंत्रण स्वीकार किया, जनकपुर पहुंच गए सबके साथ। बड़ा प्यार किया सबने, बड़ा आदर सत्कार किया सबने। हरि बोल। शाम को जब भोजन का समय हुआ तो तरह तरह के पकवान, जो 6 प्रकार के रस माने गए हैं, वो सारे रस उन पकवानों में मौजूद थे। 4 प्रकार का जो भोजन माना गया है वो चारों प्रकार का भोजन वहां पर मौजूद। जो 56 प्रकार के भोग माने गए हैं वो सारे के सारे वहां पर बनाए गए। और मां सुनैना ने आज अपने निगरानी में बनवाए, अपने संरक्षण में बनवाए। बहुत टाइम लगाया है उसने, नहीं कि दूसरों के हाथ से बनवा लिया, उसे सत्कार नहीं कहते हैं। हरि बोल। महापुरुष आए घर में, संत आए घर में, परमात्मा का सेवा का मौका मिले तो बहाने बना करके पड़े मत रहो। कोशिश करो कि अपने हाथ से जितना कर सके अपने जीवन को धन्य करना है, और उससे सेवा नहीं करें, सेवा करने की कोशिश करें। हमें ज्यादातर क्या है, हमें तो कोई हाथ ही नहीं लगाने देता जी, बस सब कर रहे हैं। तो तेरी किस्मत नहीं है, तेरी बदकिस्मती। हरि बोल। ये उनकी किस्मत है जिनको सेवा का मौका मिला, तेरी तो बदकिस्मती कि सेवा का मौका मिलते हुए तू सेवा से वंचित। हरि बोल। अपने हाथों से मां सुनैना, महारानी सुनैना, अरे प्रभु आ रहे हैं, अपने हाथों से ये बना, वो बना, ये बना, ये बना, ये बना, सारी दुनिया भर के पकवान बनाए। बड़े प्यार से उनको बिठाया, उनके हाथ धुलाए, प्रार्थना की कि राम सबके साथ में मिलकर के भोजन करो ना। अच्छा, मां आज्ञा है। प्रभु का स्मरण किया, जो हमारी वैदिक रीति है उसका पालन किया और शुरू किया भोजन। आहा हा हा, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। हरि बोल। ये अन्न परमात्मा का स्वरूप है, याद रखना है। अन्न का जो तिरस्कार करता है, परमात्मा ना करे कि इस अन्न के दाने के लिए कभी आपको तरसना पड़े, इसका कभी तिरस्कार करने की कोशिश मत करना। ये जो थालियां फेंकते हो, ये स्वाद नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये अपमान और तिरस्कार अन्न का कभी मत करना। बड़े बड़े रईसों को देखा हमने, जब भूकंप आया और ऐसा आया, ऐसी हालत हुई, जिनके नालियों में गिरता था, अब एक एक दाने के लिए तरस गए थे वो। हरि बोल। परमात्मा ना करे कभी हमें इस अन्न के दाने के लिए तरसना पड़े, इसका कभी तिरस्कार मत करना, इसका कभी अपमान करना न करना। ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा श्री राम खुद करके दिखाते हैं। वाह कितना स्वाद है, वाह वाह वाह, बहुत स्वाद है, अति स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। मां सुनैना बोली, लगता है इतना स्वाद इन्होंने कभी भोजन किया ही नहीं। अब थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मेरे यहाँ खाना इनको बड़ा अच्छा लगा। हरि बोल। मां सुनैना कहती है, ये सारी चीजें चखी आपने? बोले हाँ। कैसी बनी है? बहुत स्वाद। अब अगर थोड़ी और बड़ी, इतना एक साथ पकवान तुमने कभी खाए हैं राम? त्रिलोकपति से कह रही है। हरि बोल। इतने सारे पकवान एक साथ कभी श्री राम आपने खाए? चलो त्रिलोकपति परमात्मा ना सही, इस समय मानव रूप में तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं वो, इतने सारे पकवान कभी खाए? बोले हाँ, एक साथ तो कभी नहीं खाए। हरि बोल। माँ का मन रखने के लिए कह दिया, और थोड़ा सा कॉलर ऊंचे हुए, तो फिर इतना स्वाद भी तुमको कभी नहीं आया होगा। देखा, आज मैंने बड़े प्यार से बनाया है, इतना स्वाद तुम्हें कभी नहीं आया होगा भोजन में। बोले माँ, इस प्रश्न को मत पूछना बस। हरि बोल। कोई सवाल ही नहीं, इतना स्वाद तुम्हें, तुम बार बार कह रहे हो बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, इसका मतलब इतना स्वाद भोजन तुमने कभी किया ही नहीं। बोले माँ, कहा ना, ये प्रश्न मेरे से मत पूछना कि इतना स्वाद कभी खाया या नहीं खाया। नहीं, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इतना स्वादिष्ट भोजन तुमने कभी किया है। श्री राम की आंखों में आंसू भरा है।
कहने लगे माँ कौशल्या के हाथ का भी खाया है, माँ कैकेयी के हाथ का भी खाया है, माँ सुमित्रा के हाथों का भी खाया है। बहुत जगह पर राजा महाराजाओं के निमंत्रण में हम जाते थे, तरह तरह के पकवान खाते थे माँ, वहां भी बहुत तरह के पकवान खाए हैं। आज आपके हाथ का भी खा रहे हैं माँ, लेकिन जब जब शबरी के झूठे बेरों की याद आती है तो सब फीके लगते हैं, मुझे कोई स्वाद लगता है। अगर तुम पूछते हो कि तुम्हें सबसे ज्यादा स्वाद कब आया भोजन करने में, क्या इतना स्वाद आया, तो हे माँ बुरा मत मानना, मजबूर होकर के बता रहा हूँ कि माँ शबरी के वो झूठे बेरों को जब मैं याद करता हूँ मुझे सारे पकवान फीके लगते, मुझे आनंद आता ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, मुझे पत्र पुष्प फल फूल जो तुम दो स्वीकार करता हूं, लेकिन भक्त्या प्रक्षति, भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक दो तब स्वीकार करता हूं। मैं को वस्तु का भूखा नहीं, मैं को पदार्थ का भूखा नहीं हूं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अब तुम चढ़ा देते हो, चलो भगवान की तो महाराज जी तुम्हारे सामने हैं, तुमने कपड़ा चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, क्या करेंगे महाराज जी? तुम एक रखोगे, महाराज जी के पास लाखों इकट्ठे होते, रात दिन बांटते बांटते तंग आ जाते हैं। महाराज जी तुम्हारा प्यार चाहते हैं और तुमसे कुछ भी नहीं चाहते, जितना तुम क्या करोगे, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भावनाएं चाहिए, प्यार चाहिए। बोले अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव से एक पुष्प भी दे, भाव से एक पुष्प भी दे, वो मुझे स्वीकार है, भाव से एक पुष्प भी दे, वो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं। हमारी तो सुनते नहीं है भगवान, हमारी तो गुरु महाराज सुनते नहीं, वो बहरे नहीं है, अरे बोलना, उनके कान खराब नहीं है, वो बिना कान के भी सब कुछ सुनते हैं, बिना पैरों के सब जगह चल के जा सकते हैं, बिना आंखों के भी सब कुछ देखते हैं, और बिना मन मस्तिष्क के भी सब कुछ विचार कर सकते हैं। वो जहां भी है तुम्हें देख रहे हैं। तुम छुप करके बातें करो तो ऐसा नहीं कि वो सुन नहीं रहे, तुम छुप करके कर्म करो ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहे, हरि बोलना। तुम छुप करके भी अगर पुकारोगे तो ऐसा नहीं कि वो सुन, बहरे नहीं है वो, हरि बोलना। कहें न कहें वो सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हरि बोलना। लेकिन तुम्हारी भाव शून्य जो पुकार होती है, भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी, एक टेर, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है, भाव की एक नंगे पैर दौड़ पाता हूं, मैं रह ही नहीं सकता हूं। अगर आदमी भावना से पुकारे तो, प्यार से पुकारे तो, श्रद्धा से पुकारे तो, उसके पुकारने में देर हो सकती है, लेकिन मेरे आने में देर नहीं लग सकती है। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है तो अलग बात है, और सामर्थ्य होते हुए दिल नहीं है तो कोई बात नहीं। ये क्षेत्र ऐसी चीजें नहीं चाहता है आपसे। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं, प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, कपटी नहीं, दिखावटी नहीं, प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे, अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन, प्रेम तुम उससे करो प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े। रह नहीं सकता प्यार और भावना की पुकार, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। महाराज जी गोरेगांव में आ सकते हैं? महाराज जी नहीं आ सकते कहीं पर भी, लेकिन
लेकिन तुम्हारे प्यार में वो ताकत है कि नंगे पैर खींच करके ला सकते हो और सामने है तुम्हारे। कोई कथावाचक हो तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, उनका रेट फिक्स है, उनको बुला लोगे। कोई गायक हो, कोई कलाकार हो, उनके रेट फिक्स है, उनको बुला लीजिए, कोई भी आ जाएगा। लेकिन संत को, महापुरुष को, सदगुरु को और प्रभु को अगर बुला सकते हो तो प्यार और भावना से और किसी चीज से नहीं बुला सकते हो। काय के बल पर आएंगे वो, बोलो। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं। यहाँ पर भावना का महत्व है, यहाँ पर कोई तर्क नहीं। मन में भावना हो, मन में श्रद्धा हो, मन में सच्चा प्यार हो तो परमात्मा तुम्हारा तो है ही, लेकिन तुम्हें अनुभव होगा, तुम्हारा बनने को मजबूर हो जाएगा। जो तुम होगे वो बनने को मजबूर हो जाएगा। वो तुम्हारा रथ हाँकने को तैयार हुआ। अरे बोल, कोई ड्राइवर है क्या वो कि तुमने 3,000, 5,000, 7,000 महीने में ले लिया? अरे बोल, सारे संसार को चलाने वाला तुम्हारा रथ भी चला सकता है। तुम्हारे यज्ञ में आकर के झूठी पत्तलें भी उठा करके फेंक सकता है। कोई सफाई करने वाला कर्मचारी नहीं है वो। नंदा नाई के पैर भी दबा सकता है, नंदा नाई बन करके पैर भी दबा सकता है, नामदेव का छप्पर भी छुपा सकता है। दबाया है उसने, क्या क्या उसने नहीं किया है, लेकिन जो कुछ उसने किया है, जो कर रहा है और जो भी करेगा, या तो अपना कर्तव्य समझ के करता है या तुम्हारे प्यार और भावनाओं के वशीभूत होकर के करता है, और कोई कारण नहीं करता है। तो भावनाएं अच्छी बनाना, भावना जैसी होगी तुम्हें सामने वैसा ही नजर आएगा। एक ही महाराज जी अपने कमरा बंद करके अंदर बैठे हुए हैं, हरि बोल, आराम कर रहे हैं, हरि बोल। कोई क्या कहेगा? आराम कर रहे हैं, सो रहे होंगे, थक जाते हैं। अरे अब किसी ने देखा तो नहीं मेरे को? अरे नहीं, कुछ लिख रहे होंगे। हम जानते हैं महाराज जी कभी खाली टाइम नहीं रहते, अरे एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते, कुछ लिख रहे होंगे। नहीं, ध्यान कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, बिल्कुल। हरि बोल। कोई कहेगा अरे अंदर रहें या बाहर, कमरे में या लोगों के बीच में, वो हमारे कल्याण के ही रात दिन प्रयत्नशील है, उनका और कोई काम नहीं है। वो ना सो रहे हैं, ना कोई ध्यान करना, कुछ नहीं कर रहे, वो हम लोगों का ध्यान रख रहे हैं सब। वो वहां बैठे बैठे भी, अब एक ही महाराज जी अंदर कमरे में है, कोई कह रहा है ये कर रहे होंगे, कोई कह रहा है ये कर रहे होंगे, कोई कह रहा है ये कर रहे होंगे। हरि बोल। क्या कर रहे हैं महाराज जी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी भावना व्यक्त करता है। बोलो, अपनी अपनी भावना को व्यक्त करता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप कभी रामायण पढ़े, रामचरितमानस, तो लंका कांड के प्रारंभ में भगवान श्री राम समुद्र के किनारे लेटे हुए हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनो। ऐसे लेटे हुए हैं, अंगद और हनुमान चरण दबा रहे हैं, उनके सेवा का मौका मिला है, कर रहे हैं। सारे वानर सामने बैठ करके प्रभु का मुख निहार रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। तो श्री राम रोते रहते थे, कभी अयोध्या की याद में, कभी सीता की याद में, कभी अपने अयोध्या वासियों की याद में, कभी प्रियजनों की याद में, कभी माता पिता की याद। प्यार के कारण उसको तो कभी योग है ना वियोग है। योग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, जन्म में, मृत्यु में प्रभावित होता है एक आम इंसान, परमात्मा नहीं। लेकिन प्यार के कारण रो रहे, उदास रहते थे। हा सीते, हा सीते, हा पिताश्री, हे माँ, ऐसे कह करके अवधवासियों को कभी याद किया, कभी किसी को याद किया, उदास रहते थे। आज पहली बार पूर्णिमा का दिन और श्री राम के चेहरे पर मुस्कुराहट। आहा, भक्तों की तो जैसे लगता है जान आ गई है। हे प्रभु, आप कितने प्यारे लगते हो मुस्कुराते हुए। आप उदास नहीं अच्छे लगते, उदास मत रहा करो। हम आपको उदास नहीं देख सकते, भी आज इतने प्यारे लग रहे हो, ऐसे मुस्कुराते रहा करो। सारे भक्त, सारे वानर एक साथ एक स्वर में कहने लगे। अभी कह ही रहे थे कि अचानक श्री राम का चेहरा फिर उदास हो गया। मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूं, रामायण का उदाहरण सुना रहा हूं। हरि बोल। पढ़िए कभी रामायण। तो श्री राम फिर उदास हो गए। सारे बड़े दुखी हुए कि हमने शायद कोई गलती कर दी हो टोक करके, और प्रभु को हमारे कहने के कारण फिर उदासी आ गई हो। प्रभु क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, हमने कहा अब हम आइंदा कुछ भी नहीं कहेंगे, और देखो आप ऐसा मत करो, आप मुस्कुराइए, आप प्रसन्न होइए, आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे।
श्री राम कहते तुम्हारी बात से नहीं, मैं उदास जिस वजह से हुआ बता देता हूं, और मैं खुश क्यों हुआ था वो भी बता देता हूं। आज पूर्णिमा का पूरा खिला हुआ चांद मैंने देखा, ये उज्जवल चंद्रमा देखा, ये शीतल चंद्रमा देखा, ये धवल चंद्रमा देखा, तो मेरा मन प्रसन्न हो गया है, कितना प्यारा है। लेकिन जब उसके अंदर भी काला धब्बा देखा तो मेरा मन दुखी हुआ कि इतने सुंदर के अंदर भी काला धब्बा। हरि बोल। इतने उज्जवल के अंदर भी काला धब्बा। ओहो, एक वानर कहने लगा प्रभु आप खुश हो जाओ, वो तो हम बता देते हैं चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है, लो, लेकिन आप खुश रहिए, बस बताओ क्यों है। प्रभु जैसे माँ अपना बच्चा होता है ना, उसको नजर ना लग जाए तो काला टीका लगा देती है, ऐसे सृष्टि पैदा करने वाले ब्रह्मा ने जिसने सबको बनाया, चंद्रमा को भी बनाया, जब चंद्रमा को देखा बड़ा सुंदर है, इसको नजर ना लग जाए, इसको काला टीका लगा दिया और कुछ नहीं है काला, आप खुश हो जाइए बस। दूसरा बोला प्रभु नहीं, काला धब्बा क्यों है मैं बताता हूं, लेकिन आप खुश हो जाइए। काला धब्बा क्यों है बताओ। बोले प्रभु हमने सुना है ये चंद्रमा वैसे तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसने बड़े गंदे कर्म भी कर रखे हैं। हरि बोल। लोग इसकी पूजा करते हैं ठीक है, लेकिन महाराज हे प्रभु इसने बड़े गंदे कर्म भी कर रखे हैं। क्या किए हैं? अरे अरे और कर्मों की तो बात छोड़ो, कितने कितने कर्म मिल जाएंगे, लेकिन अपने गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी के प्रति भी इसके घर में गंदे भाव आ गए थे। ये पुराणों में कथा मिलती है। हरि बोल। बोले प्रभु वही कलंक का टीका लगा है इसको, और कुछ नहीं है। ये जिसने गलत कर्म करे एक धब्बा लगा लिया, एक दाग लगा लिया है इसने। तीसरा बोला नहीं प्रभु चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है मैं बताता हूं, लेकिन आप खुश हो जाओ। तुम बताओ भाई चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। बोले प्रभु जब विधाता सारी सृष्टि को बनाने लगे ना, सबको बनाया उन्होंने, तो उन्होंने बहुत सुंदर बनाया कामदेव को। हरि बोल। किसको बनाया? कामदेव को, बड़ा सुंदर बनाया। और सोचने लगे जब इसकी पत्नी बनाऊं तो वो भी सुंदर होनी चाहिए, जोड़ी तो अच्छी हो ना। तो उसकी पत्नी रति का जब मुख बनाने लगे विधाता, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे सुंदर इसे कैसे बनाऊं, ये सोच करके जो चंद्रमा का जो सार भाग था, ये चंद्रमा सबसे सुंदर है, इसको ले लेता हूं और इस मटेरियल के साथ इसका चेहरा बनाता हूं। ब्रह्मा ने चंद्रमा का वो सार भाग, रामायण में कहा है सार भाग सतिकर हर लीना प्रकट सुछिद्र इंदु उर्माही, उसका सार भाग हरण करके रति का मुख बनाया। हे प्रभु इसीलिए आज कोई सुंदर स्त्री होती है ना उसे चंद्रमुखी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा से ही उस सुंदर मुख को बनाया है ना, इसलिए हे परमात्मा चंद्रमा का जो सार भाग हरण किया था ना रति का मुख बनाने के लिए, तो उसमें छेद हो गया चंद्रमा में, तो पीछे से जो बादल दिख रहा वही काला काला और कुछ नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए। पांचवा बोला नहीं प्रभु चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है मैं बताता हूं, लेकिन आप खुश हो जाइए। वो बोला चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई पड़ती है। हरि बोल। ससी महापरत भूमि के छाई, रामायण के शब्दों में चंद्रमा में पृथ्वी की जो परछाई पड़ रही है वो काली काली नजर आ रही है और कुछ काला काला नहीं। श्री राम बोले निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। मेरे प्यारे बच्चों कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसा करते हैं मैं बताता हूं कि चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। हरि बोल। परमात्मा अपने मुख से बताएं, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? बोलो, हो सकती है? श्री राम आंखों में आंसू भर लाए और कहते हैं चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है मैं बताता हूं। बोले चंद्रमा भी समुद्र से पैदा हुआ और जहर भी समुद्र से पैदा हुआ। जब मंथन हुआ तो दोनों का उद्गम स्थल एक है, एक जगह से दोनों पैदा हुए, दोनों के दोनों एक पेट से दोनों पैदा हुए, इसलिए भाई भाई हो गए कि नहीं? मां जाए भाई, बोलो मां जाए भाई हैं एक। तो इस चंद्रमा ने अपने प्रिय भाई जो विष है यानी जो जहर है उसको अपने दिल में बसा रखा है। ये जो काला काला नजर आ रहा है ना, इसका प्रिय भाई जो जहर है ना वो नजर आ रहा है, और इसका प्रमाण है ये जहर के द्वारा ही तो जलाता है। चंद्रमा इतना शीतल, लेकिन जो विरही लोग होते हैं, जो वियोगी लोग होते हैं, अपने प्रियजनों से और प्रियतम से दूर होते हैं, वो रात रात भर चंद्रमा को देखते हैं, तारे को देखते हैं, जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, उन्हें चैन नहीं आता है। ये जो जहर बसा है ना, ये चंद्रमा उससे सताता है, उन्हें जलाता है। एक हनुमान चुपचाप बैठे थे, बाकी सब बोले जा रहे हैं चंद्रमा में काला धब्बा यूं, चंद्रमा में काला धब्बा ये, इस वजह से सारे के सारे कहने लगे कि अब जरूरत तो नहीं है कि प्रभु ने बता दिया, लेकिन हनुमान तुम भी बताओ ना चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। हनुमान ने बोला ही नहीं, जब प्रभु ने बता दिया मैं क्या बोलूं। आखिर में श्री राम कहते हैं हनुमान तुम्हें बताना पड़ेगा कि चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। अब प्रभु की आज्ञा कैसे टालें? हनुमान ने भी अपनी आंखों में आंसू भर लिए और गदगद कंठ से हनुमान क्या कहता है रामायण के शब्दों में सुनो।
कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। हे परमात्मा, ये जो चंद्रमा है ना, आपका बड़ा प्यारा सेवक है। जैसे मैं आपका प्रिय सेवक हूं ना, ऐसे ये भी आपका प्रिय सेवक है। हमने पूछा काला धब्बा क्यों है, और तुम बता रहे हो कि सेवक है। वही तो बता रहा हूं प्रभु, आपका प्रिय सेवक होने के नाते जैसे आपकी वो सांवरी मनोहारी मूर्ति मैंने अपने हृदय में विराजमान कर रखी है, मुझे तो लगता है चंद्रमा ने भी वही आपकी मूर्ति अपने हृदय में विराजमान कर रखी है। और ध्यान से सोचो, चंद्रमा में काला धब्बा एक है, कोई अलग अलग नहीं, लेकिन एक को नजर आ रहा है कि इसको नजर ना लग जाए, इसलिए टीका लगाया है ब्रह्मा ने। हरि बोल। एक को नजर आ रहा है, इसने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी के प्रति भी गंदी भावना रखी, इसलिए कलंक का टीका लगाया। एक को उसमें पृथ्वी की परछाई नजर आ रही है, एक को रति का मुख बनाने की वजह से जो मटेरियल लिया था और छेद हो गया चंद्रमा में, पीछे से आकाश जो दिख रहा है, बादल जो दिख रहे हैं वो काले काले हैं। यहां तक कि परमात्मा तक को उसमें जहर नजर आ रहा है। ये चंद्रमा सताता है उस जहर के द्वारा विरही लोगों को, क्योंकि श्री राम खुद इस समय सीता के विरह में व्याकुल है। जो ममता परिपूर्ण दृष्टि रखता था, वात्सल्य परिपूर्ण दृष्टि रखता था, उसको नजर न लग जाए इसलिए टीका नजर आ रहा है। जो दूसरों के दोष ही देखता था, उसको कलंक का टीका नजर आ रहा है। जो वैज्ञानिक दृष्टि रखता था, उसे पृथ्वी की परछाई नजर आ रही है। जो सौंदर्य प्रेमी था, उसे रति के मुख की वजह से जो सार भाग लिया था वो नजर आ रहा है। और परमात्मा भी जब सामने की वस्तु पदार्थ को देखेंगे, उनकी भावना भी सीता के विरह में इस समय उनको दुखी कर रही है, तो उनको भी वहां पर जहर नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन मेरे हनुमान जब देखता है, एक भक्त देखता है, एक सेवक देखता है, तो चंद्रमा का वही काला धब्बा जो सबको अलग अलग है, उसको वहां पर भी परमात्मा की मूर्ति ही नजर आती है। और उसमें परमात्मा की मूर्ति है या नहीं, लेकिन भावना जैसी होगी वैसा ही नजर आएगी। चंद्रमा में क्या है ये कौन जानता है उनमें से, ये काला धब्बा क्यों है कौन जानता है उनमें से, लेकिन जिसकी जैसी भावना थी उसको चंद्रमा का एक ही काला धब्बा वैसा ही, जोर से बोलो, काय का महत्व है भावनाओं। कई लोग कहते हैं हम भावनाओं को नहीं मानते जी, हम ये भावना कुछ नहीं मानते। एक व्यक्ति कहने लगा हम तो साहब हम इन चीजों को स्वीकार नहीं करते भावना। मैंने कहा भावनाओं को सब स्वीकार करते, भाव शून्य मुझे आज तक दुनिया सारी दुनिया में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। फर्क इतना हो सकता है, किसी की भावना किसी के प्रति है, किसी की भावना किसी के प्रति है, किसी की भावना किसी के प्रति है, किसी की भावना अपने माता पिता के प्रति है और वो कह देता है धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे भगवान मेरे माता पिता है ना। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी भी जरूरत क्या होगी। माँ है ना हमारे पास, उसकी भावना है कि मेरे को जिन्होंने जन्म दिया है वो मेरे माता पिता ही सब कुछ। जो वतन के प्रति प्यार रखता है वो क्या कहता है, मेरा तो सब कुछ मेरा वतन है, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन। ए वतन मेरा तो माता पिता गुरु भगवान सब कुछ तू ही है, तेरे से बढ़कर के कोई है नहीं। ये सब कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो तेरे पर कुर्बान कर दूंगा, मुझे और किसी के वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है उस वतन पर जिस वतन को लोग लूटने में लगे। हरि बोल, बोलो और जोर से बोलो। वतन वही है, लेकिन किसको कैसा नजर आ रहा है, किसी को कैसा नजर आ रहा है। हरि बोल। अब किसी की वतन के प्रति भावना है, वो राष्ट्र को ही सब कुछ मानता है, कोई अपने गुरु को ही सब कुछ मानता है, कहता है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई मूर्ति देखने की, जब कोई मूर्ति बसानी होगी दिल में तो गुरु की मूर्ति है ना, किसी और मूर्ति की मेरे को आवश्यकता ही नहीं। ध्यान करना होगा तो गुरु की मूर्ति है ना। पूजा मूलम गुरुपदम, अब पूजा किसकी करोगे, बोले गुरु के चरण कमल है ना। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, कौन से मंत्र का जाप करोगे, बोले गुरु महाराज के मुख से जो वचन निकला वही मेरे लिए मंत्र रूप है, मैं तो उसी का जाप करूंगा, मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। मुक्ति कैसे मिलेगी तुमको, भले गुरु की कृपा हो जाएगी तो मुक्ति तो मेरे पीछे भागेगी, मुझे आवश्यकता ही नहीं। किसी की गुरु के प्रति भावना है, किसी की वतन के प्रति भावना है, किसी के अपने माता पिता की प्रति भावना है, किसी के प्रति भाव शून्य कोई नहीं। वो बोला नहीं साहब हम तो फलानी विचारधारा के हैं, मैं अपने मुंह से बोलूंगा नहीं।
तो मैंने कहा तुम्हारी विचारधारा के लोगों का कोई झंडा तो होता होगा, तुम्हारी विचारधारा के कई देश होंगे उनका भी कोई झंडा तो होता होगा। बोले हाँ होता है। अगर उस झंडे को कोई नुकसान पहुंचाए और उसका अपमान करने की कोशिश करे तो अरे उसकी तो हम हाथ तोड़ देंगे। उसका ऐसा गुस्सा क्यों कर रहा है? ना भी झंडा सामने है ना कोई अपमान कर रहा है। तेरे को जो गुस्सा आ रहा है इतना सुन करके, इसका तात्पर्य तेरी भावना उस झंडे के प्रति है। तू भावशून्य हो ही नहीं सकता है कभी। अगर मैं भी तेरे से बहस करूं, कोई एक आदमी बहस करे, इन पत्थरों में क्या भगवान बैठा है? ये मिट्टी की मूर्ति आपने बना ली, इसमें गणपति बप्पा बैठा हुआ है। कोई बहस करने लगे, वो तो इतना विशाल है, वो तो इतना अनंत है, वो तो इतना महान है, इस छोटी सी मूर्ति में कैसे आ जाएगा? तो तेरे से भी कोई तर्क कर सकता है, छोटे से कपड़े के टुकड़े में क्या सारा राष्ट्र घुसा हुआ है? इस कपड़े के टुकड़े का जिसको तू झंडा कहता है, इसका अपमान कोई करे तो तुझे लगता है कि राष्ट्र का ही अपमान हो रहा है, और इसका जब सम्मान होता है तो तुझे लगता है कि राष्ट्र का ही सम्मान हो रहा है। अगर तुझसे पूछा जाए छोटे से कपड़े के टुकड़े में क्या सारा राष्ट्र घुसा हुआ है? जो इसका अपमान सारे राष्ट्र का अपमान और इसका सम्मान। लेकिन जो अपनी भावना रखते हैं उस झंडे के प्रति, वो अपनी गर्दन कटा देंगे लेकिन झंडे को कभी नीचे नहीं होने देंगे। देखो पुराने कोड़े पड़ रहे हैं, यात्राएं दी जा रही हैं, लेकिन मरते मरते भी झंडा नीचे न हो जाए, जब तक हमारा एक सांस भी है, वो झंडे को ऊंचा करने की कोशिश करते थे। वो हमारे शहीद, हरि बोल, झंडे के प्रति भावना है। तुम्हारी निगाह में किताब हो सकती है, लेकिन सिख भाइयों की निगाह में गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु का शरीर है, वो प्रगट गुरा की देह, उसकी श्रद्धा है, उसकी भावना है कि मेरे लिए गुरु का रूप यही है। वो उसी के प्रति श्रद्धा रखता है और अपनी श्रद्धा के बल पर, अपनी भावना के बल पर सब कुछ उसी के सामने बैठ करके प्रार्थना करके पा लेता है। लेकिन तुम नहीं पा पाते क्योंकि तुम्हारी भावनाएं नहीं बन पाती। भावनाओं में कोई तर्क नहीं। याद होगा एक बार मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि जब इस शरीर की अवस्था छोटी थी, 5-6 वर्ष का रहा होगा शरीर, मेरी नहीं, हरि बोल, इस शरीर की अवस्था 5-6 वर्ष रही होगी, तो ब्रजभूमि में जन्म हुआ था, तो उसका आकर्षण सहज मन में था ही, कृष्ण लीलाओं के प्रति आकर्षण सहज में था ही। तो नंदगांव से उसका मंदिर का पुजारी आया मेरे पास, घर में आया, आकर के लाला आज तो नंदगांव आए जाइए। समझ में आ जाएगा आपको, ब्रज भाषा में हल्का, बहुत सरल बोलो। लाला सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, बचपन। अरे लाला आजकल सेवा हम कर रहे हैं मंदिर में, तो तू आ जाइयो नंदगांव। मैं ठीक है आ जाऊंगा। तो मैं पहुंच गया, सुबह सुबह पहुंचा तो प्रारंभ जब कपाट खुले तो वहां से आरती से प्रारंभ हुआ जो, और रात्रि शयन आरती तक लगातार उन्होंने मेरे को अपने साथ अंदर मंदिर में रखा, हर चीज दिखाई उन्होंने, सारे दर्शन किए। रात्रि को जब शयन आरती हो गई, भगवान को विश्राम करा दिया। अब भगवान क्या सोएंगे, भगवान ही सो गए तो फिर हरि बोल है? लेकिन हमारी भावना ही तो है कि जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे। अब जागो मोहन प्यारे, वो सोए क्या जो जगेंगे? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जिस दिन परमात्मा ही सो गया तो सृष्टि में कुछ बचेगा क्या? लेकिन मेरी भावना है कि परमात्मा को हम विश्राम करा रहे हैं, परमात्मा को हम उठा रहे हैं। त्रिलोकी का पेट भरने वाला कभी भूखा होगा क्या है? लेकिन उसको भोग लगा रहे हैं। तर्क करने वाले तर्क करते रहे, लेकिन अपनी भावनाओं के बल पर तुम परमात्मा की कृपा के अधिकारी बन सकते हो। तुम अपनी भावनाओं है? हमारी भावना है, जैसी हमारी भावना है हमें वैसा फल मिल रहा है। वरना भगवान को सुलाना और ये करना, तो मैं जो बताना चाह रहा था, भगवान को विश्राम करा दिया गया, लेकिन जब बाहर निकलने लगे दरवाजा बंद करने से पहले पुजारी ने क्या किया, एक बड़े से कटोरे में बड़े बड़े लड्डू रख दिए। हरि बोल। बाल सुलभ एक जानने की वृत्ति समझिए आप। मैंने कहा पुजारी जी एक बात बताओ, अच्छा मेरे समझ में ना आ रही कि जब ठाकुर जी सोए गए तो फिर लड्डू कौन के काजे धर रहे हो, मतलब किसके लिए रख रहे हो? पुजारी को तो तैश आ गया, अरे होएगा ठाकुर जी दुनिया को, होएगा भगवान दुनिया को, हमारा तो लाल आए नंदगांव में, हमारा तो लाल आए। अब रात को भूख लग जाएगी तो कौन पे मांगेगा, या हमारे हम तो रात को उधर जाए उठेगा खा लेगा अपने आप। अब क्या बहस करोगे आप, बोलो भावनाओं में क्या तर्क करोगे? लाल हमारी भावना है,
इस भावनाओं में क्या तर्क करेंगे आप बताइए? कर सकते हैं कुछ है? हमारा तो लाला है। अब कई संप्रदाय ऐसे हैं कि भगवान को बाल रूप में मानते हैं, लड्डू गोपाल के रूप में रखेंगे, बाल रूप रखेंगे, उनकी सारी सेवा उसी हिसाब से करते हैं, है? उनकी भावनाएं हैं और भावनाओं में कोई तर्क की गुंजाइश नहीं। ज्ञान में तर्क की है, कुतर्क की वहां भी नहीं, लेकिन भावना है तो कुछ नहीं। परमात्मा भी तुम्हारे सामने खड़े हो, अगर तुम्हारी भावना नहीं होगी तुम्हें परमात्मा नजर नहीं आएंगे। लेकिन मिट्टी और पत्थर को भी इकट्ठा करके हम रख दें और तुम्हारी भावना हो तो वहां भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसमें कोई असंभव बात नहीं।